हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पोलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय एवं शेषफल प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय को पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि गुणनखंड होता क्या है। तो दो या दो से अधिक व्यंजकों के गुणनफल में प्रत्येक को क्या कहा जाता है? गुणनखंड कहा जाता है। जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता है। आप a प्लस बी और a माइनस बी में मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, इतना प्राप्त होगा। तो ये गुणनफल है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या होगा? फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। जैसे मान लीजिए a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होगा। ए माइनस बी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होगा। सिंपली संख्या पर हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो इसमें गुणनखंड है क्या? तो 2 और 5 का गुणनफल है 10, और इसमें जितने भी एलिमेंट है सब क्या है? गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए 2 भी गुणनखंड है, 5 भी गुणनखंड है। और आप ये भी जानिए, जो भी गुणनखंड होता है उससे गुणनफल में भाग किया जाता है तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 और 5 का गुणनफल है 10, और आप 10 में 2 से भाग कर दें तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो गुणनखंड को पहचानने का ये भी एक तरीका है कि गुणनखंड से गुणनफल वाला संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो आप अब उम्मीद करते हैं गुणनखंड समझ गए होंगे। तो देखते हैं आगे गुणनखंड प्रमेय। तो कह रहा है यदि px घात x बड़ा है 0 से का एक बहुपद है। तो देखिए, जो भी बहुपद होता है, बहुपद तो आप जान चुके हैं, उसको डिनोट करते हैं px, gx, fx, qx, ये सब बहुपद का डिनोट करने का चिन्ह है, मार्क्स है। तो px, gx, qx इत्यादि से बहुपद को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई px घात x 0 से बड़ा का एक बहुपद है, यदि वास्तविक संख्या a के लिए pa बराबर 0 हो तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है। पहले एक समझेंगे, px कोई बहुपद है और कोई वास्तविक संख्या a है, तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? इस बहुपद का x माइनस ए रखने पर गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये एक आपका पोलिनोमियल है जिसको px से डिनोट किया है। अगर कोई वास्तविक संख्या 2 रख दे तो p2 का वैल्यू अगर 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम कहेंगे कि x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का गुणनखंड है। तो देखते हैं, वास्तविक संख्या x बराबर 2 रखने पर, तो p2 यहाँ पर रखेंगे, चूंकि x का मान 2 रख रहे हैं, ये एक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ 2 स्क्वायर, फिर 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस 8। अब ये 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 2 2 जा 4 माइनस 8। अब ये 4 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस 8 घटाव करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर p2 बराबर 0 आ गया। अब आपसे क्या कहा गया था कि यदि कोई बहुपद px हो, जैसा कि यहाँ पर एक बहुपद है, ये इसको हम px से सूचित किए हैं, px है बहुपद, और घात x 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा होने का घात का मतलब ये हुआ कि बहुपद एक घातीय हो, द्विघातीय हो, त्रिघातीय हो, मतलब
शून्य घात से ज्यादा का बहुपद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बहुपद लिया गया है वो द्विघातीय है, यानी 0 घात से बड़ा वाला बहुपद है। तो कहा यदि px कोई बहुपद हो और वास्तविक संख्या a हो तो pa का वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब कि x माइनस a क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे बहुपद आपका px, वास्तविक संख्या क्या था 2, यहाँ पर सूचित किया गया है a से, हम यहाँ पर संख्या लिए हैं 2, और pa बराबर बोल रहा था 0 हो, तो इसी प्रकार यहाँ पर वास्तविक संख्या 2 है तो p2 बराबर 0 होना चाहिए। तो हो चुका है, इसलिए px का गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 2 होगा। चूंकि वास्तविक संख्या a था, अब pa पर मान 0 हो रहा था तो गुणनखंड हुआ x माइनस a। उसी प्रकार px बहुपद हो, वास्तविक संख्या 2 हो तो p2 का बराबर 0 आ जाए तो x माइनस 2 इसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। अतः गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 2 px का बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। अब जो गुणनखंड होता है उससे अगर भाग करें बहुपद में तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो देखते हैं क्या ये गुणनखंड है वाकई में, तो क्या पूरा पूरा विभाजित होता है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। तो इसको जांच कर लेंगे, केवल ये आपको बता रहा हूं, इसको नोट नहीं करना है, बस इतना ही नोट करना है केवल आपको देखने के लिए। x माइनस 2 भाग करना है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब x से x स्क्वायर में हम भाग करेंगे तो x बार में कटेगा और यहाँ पर x स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि पूरा पूरा कट जा रहा है। अब x से क्या करेंगे, माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके लिए चिन्ह चेंज करना पड़ता है। तो प्लस है, यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ पर माइनस है, प्लस देंगे। ये एक प्लस और एक माइनस में है इसलिए कट गया, क्योंकि एक ही मान एक प्लस में एक माइनस में होता है तो उसका मान कट जाता है। अब यहाँ पर प्लस 2x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x और माइनस 8। फिर क्या करेंगे, x से 4x में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो ये 4x। अब 4 से माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस 8। चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस में है माइनस में हो गया और ये माइनस में है प्लस में। तो देखिए 4x एक प्लस में है एक माइनस में है तो कट जाएगा, 8 भी एक प्लस में है एक माइनस में है तो कट जाएगा 0। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कट गया, पूरी तरह से भाग लग चुका है। इसका मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 का गुणनखंड है x माइनस 2। इस तरह से साबित हुआ। चलिए आपको समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर एक और लेते हैं 2। px बराबर वही वाला पहले वाला बहुपद है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब x वास्तविक संख्या x बराबर -4 रखने पर, -4 रख करके देखते हैं कि क्या p -4 का वैल्यू 0 आता है। तो x स्क्वायर है तो यानी -4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू -4 और फिर -8। -4 का स्क्वायर 16 और ये -8 और -8 16। ये देखिए दोनों माइनस में, इसलिए इसको प्लस करेंगे तो -16 हो जाएगा। प्लस करते हैं लेकिन चिन्ह माइनस कहीं रखते हैं, घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो p -4 बराबर 0 आ गया। आप ये भी ध्यान देंगे
कि यही बहुपद वैल्यू 2 रखे तो भी 0 आ गया, -4 रखे तो भी 0 आ गया। अब इसके बाद कोई भी संख्या रखेंगे, कोई भी संख्या, तो इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के शून्य 2 ही होते हैं। और ये शून्य क्या होता है, x का वैसा मान जो बहुपद को 0 कर दे। जैसे मान लीजिए कि ये -4 x का ही वैल्यू था और इसके बहुपद के मान को 0 कर दिया, तो द्विघात बहुपद के 2 ही शून्य होते हैं जो इसके वैल्यू को 0 कर सकते हैं। तो वो दोनों वैल्यू 2 और एक -4 है जो इसके वैल्यू को 0 कर पा रहा है। इसके बाद कोई भी संख्या लीजिएगा तो p का वैल्यू 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पर चूंकि p-4 बराबर 0 आ चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, अतः px का गुणनखंड, px का एक गुणनखंड बराबर x क्या होता है जी, x माइनस a होता है। तो इसी प्रकार x माइनस a क्या है आपका -4 है, तो x माइनस माइनस +4। तो इस प्रकार देख रहे हैं px का एक गुणनखंड क्या हो गया, x + 4 हो गया। फिर आपको जांच करना है कि क्या एक गुणनखंड है, तो x + 4 से इसमें भाग कर दीजिएगा, पूरा तरह से भाग लग जाएगा, शेषफल आपको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं शेषफल प्रमेय। तो ये क्या होता है, तो यदि px घात x बड़ा हो 0 से का एक बहुपद है, यानी घात किसी कह रहा है कि घात x 0 से बड़ा वाला कोई बहुपद हो, तो इसका मतलब कि 0 घात से बड़ा वाला बहुपद, यानी ये घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद है, और ए कोई वास्तविक संख्या हो, तो px को x माइनस a से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, pa प्राप्त होता है, यानी कोई बहुपद px हुआ और वास्तविक संख्या ये हुआ। तो x माइनस a से जब भाग करेंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा, pa के बराबर होगा, यानी pa का जो वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए अगर pa का वैल्यू y आ गया तो वही उसका शेषफल होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे px बराबर x² + 5x + 3 है, तो कोई वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या x बराबर 2 लेते हैं। तो वास्तविक संख्या x बराबर 2 रख लिए, तो किससे भाग करेंगे हम, x माइनस 2 से। जैसे कि वास्तविक संख्या a था तो भाग करने वाली संख्या x माइनस a था, और फिर जब वास्तविक संख्या 2 है तो भाग करने वाली संख्या x माइनस 2 होगा, x माइनस 2 से भाग देने पर, तो x माइनस 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल बराबर हो जाएगा किसके, pa, यानी उसी तरह p2 के बराबर। अब ये p2 कहने का मतलब जो px का वैल्यू है, अब हम p2 का वैल्यू निकालेंगे, तो px का वैल्यू इतना था, p2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a² + 5x, यानी 5 × 2 + 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 × 10 3, तो 10 4 14 और 3 17, तो शेषफल क्या होगा, 17 आ गया। अब वो अकॉर्डिंग टू रूल हम देखेंगे, कह रहा था कोई बहुपद px हो, वास्तविक संख्या a हो, x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, pa
प्राप्त होगा, यानी जो पी ए का वैल्यू होगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे बहुपद पी एक्स था, वास्तविक संख्या 2 था, x माइनस 2 से भाग किए तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, P2 का जो वैल्यू है वो प्राप्त हुआ, शेषफल 17। अब ये जो शेषफल 17 आया है इसको देखेंगे, जांचेंगे कि क्या वाकई में शेषफल 17 आएगा। तो इसके लिए भाग विधि से जांच कर लेंगे। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 से px में भाग देने पर तो x माइनस 2 भाग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो x से x स्क्वायर में भाग करेंगे, x बार में कटेगा, यहाँ पर x स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि पूरा पूरा कट चुका है। x से माइनस 2x में 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2x होगा, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस था तो प्लस, ये वाला कट जाएगा, 5x 2x 7x प्लस 3। अब x से इसमें भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा, 7 बार में, तो 7x लिखेंगे और 7 से माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 होगा, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, प्लस 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखिए शेषफल इतना ही प्राप्त हुआ। तो ये आपको करना नहीं है, इसको क्या करना है, आपको केवल जानने के लिए बता दिए। हाँ, अगर प्रश्न में कहे जांचने को तो आप इस प्रकार से जांच सकते हैं। अगर हाँ, अब ये प्रश्न उठता है कि जब इस प्रकार से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों बनाए। तो प्रश्न में कहता है कि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है और वास्तविक संख्या 2 है, तो शेषफल प्रमेय से इसका शेषफल ज्ञात करें। तो जब शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करने को कहेगा तो विभाजन का नियम थोड़ी जो लगाएंगे, तो इसलिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। जब शेषफल प्रमेय से कहे शेषफल ज्ञात करना तो इस विधि का, और जब विभाजन विधि से कहे तो विभाजन वाला विधि से शेषफल ज्ञात कर लेंगे। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।